नमस्कार साथियों, यदि आपकी नज़र लक्ष्य पर हो और आपके कदम सही राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो आपके लक्ष्य तक नहीं जाए। स्वागत है आप सभी मित्रों का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज एक स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। मित्रों, अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, तब से लेकर के जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है उस तिथि से लेकर के विधानसभा की पहली बैठक तक के सारे अपडेट्स में आपके सामने एमसीक्यूज में, जिसमें राजस्थान विधानसभा से संबंधित 40 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी मित्रों का इस सेशन में बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। यूथ एजुकेशन परिवार आप सभी का अभिनंदन करता है। और हाँ, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी 4K पैनल की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा। वहां जाकर के उसे ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आपको इन एमसीक्यूज की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का आइकन को ऑन कर लें ताकि इसके माध्यम से हर जरूरी सूचना हम आप तक पहुंचा सके। मित्रों, आज के इस सेशन में हम 40 से अधिक एमसीक्यूज जो है हल करेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तब और भी ज़्यादा हो जाती है जब आपकी थ्योरी पढ़ी हुई हो। तो इन एमसीक्यूज को हल करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप कहीं से थ्योरी पढ़ लें, या मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी भरोसा है कि आपने अब तक थ्योरी पढ़ ली है। पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपने अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कहीं और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से थ्योरी पढ़ ली है। नहीं पढ़ी है तो इन एमसीक्यूज को हल करने से पहले जरूर पढ़ लें। आपको एमसीक्यूज से पहले थ्योरी पढ़ने के बाद सारे एमसीक्यूज आपकी जुबान पर एकदम से याद रह जाएंगे। और ये एमसीक्यूज इनमें से डेफिनेटली आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, IAA का हो, संगणक का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, जिनके सिलेबस में करंट अफेयर्स है और राजस्थान का करंट अफेयर स्पेशली, वहां पर आपको ये जो 40 सवाल है इनमें से 1-2 सवाल पक्के एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में पेपर में एज इट इज छपे हुए मिलेंगे। क्योंकि एक भी फैक्ट मैंने पीछे नहीं छोड़ा, सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश की है और उनसे सारे एमसीक्यूज बना करके लेके आए। साथ साथ में हम इन जो एमसीक्यूज का है विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे ताकि एक प्रश्न से 4 से 5 प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। और आप हमेशा से, मेरा मित्रों यह प्रयास रहता है कि मैं भले ही सेशन कम लेकर के आऊँ, भले ही मेरे से सेशन कम लाए, लेकिन जो मैं लाऊं, जो ट्रस्ट विद्यार्थी मुझ पर करके इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, बस वो ट्रस्ट बना रहे हमेशा, मैं उनको उतनी क्वालिटी का कंटेंट दे पाऊँ, यही मेरा प्रयास रहता है। तो जनता जनार्दन की जय बोल कर करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। मित्रों, सबसे पहला, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन की घोषणा कब की गई? न केवल राजस्थान में की गई थी, बल्कि राजस्थान के साथ 5 राज्यों में की गई थी। 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई थी। कौन कौन से 5 राज्यों में, वो भी हम देख लेते हैं मित्रों। 1 नंबर आपका प्यारा राजस्थान। राजस्थान में केवल राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ दूसरा आपका राज्य, राजस्थान का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। ये तीनों ही राज्य हिंदी भाषी राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ के बाद नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मिजोरम, और मिजोरम के बाद दक्षिणी भारत का एक राज्य तेलंगाना। इन 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा एक साथ की गई थी। हालांकि चुनाव हुए एक साथ नहीं थे, लेकिन इनकी घोषणा एक साथ हुई थी। ये 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और इनकी मतगणना भी एक ही दिन हुई है। इनमें से एक राज्य आपका राजस्थान है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन की घोषणा कब की गई? 9 अक्टूबर 2023, 9 नवंबर 2023, 19 अक्टूबर 2023 या 19 नवंबर 2023। तो जो राजस्थान विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए मित्रों, उनकी जो घोषणा है वो 9 अक्टूबर 2023 को की गई। ये इसका राइट आंसर है। केवल और केवल आप कहोगे कि सर राजस्थान के चुनाव हुए, तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल राजस्थान के चुनाव हुए मित्रों। राजस्थान के साथ साथ जिन 4 राज्यों के चुनाव हुए वो भी हमने यहाँ पर देखे। राजस्थान सहित जिन 5 राज्यों के चुनाव हुए वो भी हमने यहाँ पर देखे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। आगे हम इस सेशन में ये भी बात करेंगे कि किस किस राज्य में किन किन की सरकार बनी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कौन से क्रमांक की विधानसभा के लिए ये जो चुनाव है ये संपन्न हुए? मित्रों, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ये जो अभी विधानसभा चुनाव हुए ना 2023 से 2028 के विधानसभा के लिए, 2023 से 2028, ये जो विधानसभा के चुनाव है ये 14वीं के लिए थे, 15वीं के लिए थे, या 16वीं के लिए थे, या 17वीं के लिए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, राजस्थान में ये जो चुनाव हुए मित्रों ये 16वीं विधानसभा के लिए थे। 16वीं विधानसभा में इसका जो कार्यकाल है 2023 से हम सब उम्मीद करते हैं कि ये 2028 तक अपना कार्यकाल पूरा करें। विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 साल के लिए होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूं।
विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 साल तक इसका कार्यकाल जो है वो होता है। तो ये 16वीं विधानसभा है, ये 2023 से 2028 तक चलेगी। इससे पहले 15वीं विधानसभा थी मित्रों, वो 2018 से 2023 तक चली, और इसमें जो सरकार बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बने, और इस विधानसभा के अध्यक्ष आपके सीपी जोशी बने। अब हम इससे भी पहले वाली विधानसभा की बात करें, 14वीं विधानसभा 2013 से लेकर के 2018, यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी और कैलाश मेघवाल विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो और इस वाली विधानसभा के जो अध्यक्ष है बीजेपी की बनी, इसमें वासुदेव देवनानी अध्यक्ष बने हैं। तो ये आपको पिछली 2-3 विधानसभा का आपको सारे के सारे डेटा यहाँ से कवर कर लेना। इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, और हाँ मित्रों, मेरा एक आग्रह है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जैसे विद्यार्थियों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और ये कमेंट मुझे है ना काम करने की दुगुनी ताकत दे देते हैं। सच बताऊं, इतना स्नेह मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा। आप लोगों का मैं हृदय की मतलब असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कमेंट सेशन जो है कैसा लग रहा है, इसमें हमारा कंटेंट कैसा है, क्या कोई कमी रह रही है तो वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे कि हाँ सर, आप इसको इस तरह से और कराओ और करवाओ, ये फैक्ट और डालो। तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको और कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि क्या हम आपकी नीड पूरी कर रहे हैं, क्या कंटेंट बराबर है, या आपकी क्या इच्छा है, इसमें क्या और किस प्रकार का कंटेंट इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है ये 16वीं विधानसभा के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 किस तिथि को संपन्न हुए? एक से बढ़कर के एक अच्छे से अच्छे प्रश्न हैं। और राजस्थान विधानसभा 2023 के जो चुनाव हुए मित्रों, वो किस तिथि को संपन्न हुए हैं? 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर या 25 नवंबर। देखिए, राजस्थान के साथ 5 राज्यों के चुनाव थे, तो कई राज्यों में जो चुनाव हुए वो 2 चरण में हुए, लेकिन राजस्थान में ये जो चुनाव है वो 1 चरण में ही संपन्न हुए। 1 चरण में हुए, और वो हुए थे मित्रों आपके 25 नवंबर 2023 को। कब हुए? 25 नवंबर 2023 को हुए, और एक ही चरण में राजस्थान राज्य की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए। मैं यहाँ पर इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूँ कि हर प्रश्न की जो व्याख्या करूंगा, वैसे मैंने एमसीक्यूज आपके लिए बना के रखा है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नवंबर को राजस्थान की कुल कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ? ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, 200 तो आपके राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें हैं, कुल सीटों की संख्या 200 है, और 200 के 200 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन हो जाने के कारण जो सीटों पर चुनाव हुए वो उनकी संख्या रह गई 199। विधानसभा की सीटों की हम बात कर लें तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी इसके साथ साथ बता देता हूं कि पहली विधानसभा मित्रों, पहली विधानसभा का कार्यकाल था 1952 से 1957 तक, और जो पहली विधानसभा गठित हुई थी वो फरवरी 1952 में गठित हुई थी, और 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल ने राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यहां तक आपको समझ में आ गया हो। इस पहली विधानसभा में जो राज्य में विधानसभा की कुल सीटें थी वो मित्रों थी आपके 160 सीटें, और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उस समय अजमेर इसका भाग शामिल नहीं था। अजमेर राज्य में शामिल नहीं था। अजमेर जो है राज्य का भाग वो नहीं था। क्यों? क्योंकि एकीकरण का वो दौर चल रहा था, और 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर का विलय होता है। तो अजमेर राज्य का भाग नहीं था। अजमेर की खुद की अपनी अलग विधानसभा थी जिसकी 30 सीटें थी। तो पहले विधानसभा में शेष राजस्थान की 160 सीटें ही थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी विधानसभा की ओर। मैं आपको यहाँ साथ साथ में सारा कुछ बता चलता हूँ। दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा, इन दोनों में सीटों की संख्या सेम रहती है। देखिए मित्रों, पहली विधानसभा के बारे में हमने देखा कि पहली विधानसभा में 160 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 160 सीटें। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल रहता है 1957 से लेकर के 1962 तक। अब यहाँ देखिए, 1957 ये कार्यकाल रहता है, तो पहली विधानसभा में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो जाता है, इसलिए सीटों की संख्या बढ़ करके 160 थी, प्लस 30 अजमेर वाली हो गई, 190 हो गई। लेकिन परिसीमन कर दिया, परिसीमन की वजह से ये सीटों की संख्या हो गई 176। दूसरी और तीसरी विधानसभा के लिए सीटों की संख्या
कितनी हो गई? 176। दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा के लिए ये 176 सीटें ही विधानसभा की रही। फिर आते हैं चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा में ये 176 की सीटें की जो संख्या है मित्रों, ये बढ़ गई और ये बढ़ करके आपकी हो गई 184। कितनी हो गई? 184। और ये 184 चौथी के साथ साथ पांचवी में भी रही। चौथी और पांचवी मतलब पहली में 160, दूसरी और तीसरी दोनों में 176, चौथी और पांचवी में 184। और पहली बार छठी विधानसभा जब आपकी बनी, छठी विधानसभा, तब राजस्थान में 200 सीटें हुई। छठी से लेकर के 16वीं विधानसभा तक राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 ही रही। अगली विधानसभा में मेरा यह आइडिया है कि सीटों की संख्या 200 से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2026 तक परिसीमन होगा 2026 में, और परिसीमन होने से पहले राजस्थान में नए जिले बना दिए गए हैं। तो हो सकता है एक उम्मीद ये बनाई जा सकती है कि राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या में भी परिसीमन होगा और विधानसभा की सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये मित्रों आपका था प्रश्न। वापस आते हैं कि 25 नवंबर को इन 200 में से कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 199 सीटों पर मित्रों आपके जो है वो चुनाव हुए थे। यहाँ एक बात और ले लेते हैं, 2013 में भी ऐसा कैसा हुआ था और 2018 में भी मित्रों आपके ऐसा कैसा हुआ था। जब पिछली तीनों बार में से ये ऐसा है लगातार कि जब आपके 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 2013 में चूरू सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण मेघवाल की आवेदन करने के बाद निधन हो गया, इसलिए वहां निर्वाचन नहीं हो पाए। 2018 में मित्रों आपके रामगढ़ अलवर से लक्ष्मण सिंह, बीएसपी से जगदीश मेघवाल, लक्ष्मण मेघवाल नहीं जगदीश मेघवाल। फिर 2018 में भी रामगढ़ अलवर से, और यहां से भी आपके जो प्रत्याशी थे बहुजन समाजवादी पार्टी के थे लक्ष्मण सिंह। तो इनका जो निधन है वो हो जाने के कारण ये नहीं हुआ। और अब हम बात कर लेते हैं 2023 की। 2023 में आगे हम प्रश्न है, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री करणपुर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया इसलिए नहीं हुआ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान की कौन सी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए वो सीट थी श्री करणपुर, और श्री करणपुर कहाँ पड़ती है? गंगानगर जिले में पड़ती है। गंगानगर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन कर दिया, उसके बाद उनका निधन हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम क्या था? श्री गुरमीत सिंह कुन्नर। श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, इनका जो निधन है मित्रों वो 15 नवंबर को हो गया। कब हुआ? 15 नवंबर को इनका निधन हो गया। 15 नवंबर 2023 को इनका जो है वो निधन हो गया। इस कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए। उस चरण में इस सीट पर चुनाव जो नहीं हुए। बाद में जनवरी महीने में इसमें चुनाव आयोग ने इसकी जो अधिसूचना जारी की। इससे पहले की बात कर लेते हैं फिर से। 2013 चूरू सीट से बीएसपी प्रत्याशी जगदीश मेघवाल, इनका निधन हो गया, इसलिए 2013 में भी 199 सीटों पर ही चुनाव हुए। 2018 सीट आपकी रामगढ़ आपके पड़ती है मित्रों अलवर में। कहाँ पड़ती है? अलवर में। और यहाँ से जो प्रत्याशी थे बीएसपी के लक्ष्मण सिंह, इनका निधन हो गया, इसलिए 2018 में भी आपके 199 सीटों पर चुनाव हुआ। ये लगातार तीसरा विधानसभा का चुनाव है जब राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव संपन्न हुए हैं। आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए मतगणना कब हुई? मतगणना मित्रों सभी राज्यों की एक साथ ही हुई, और एक साथ कब हुई? 3 दिसंबर 2023 को मतगणना हुई। इसमें हम कह सकते हैं सभी पांचों राज्यों जिनके चुनाव हुए थे, सभी पांचों राज्यों की मतगणना, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, और वो कब हुई? वो हुई मित्रों एक साथ एक ही चरण में 3 दिसंबर 2023 को। और इस 3 दिसंबर 2023 में जो 5 राज्य थे आपके, उसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
परिणाम के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं मित्रों। इन तीनों में तो सरकार बनती है आपकी बीजेपी की। 5 में से 3 राज्यों में सरकार बनती है बीजेपी की। एक राज्य आपका तेलंगाना, तेलंगाना में आईएनसी की सरकार बनती है। और आपका जो अगला राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम में मित्रों मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट, इसकी जो सरकार है वो बनती है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनती है। लाल दोहेमा यहाँ के जो पूर्व आईपीएस है वो यहाँ पे सरकार बनाते हैं। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए मतगणना आपको पता है। राजस्थान सहित सभी 5 राज्य जिनके में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है। तेलंगाना में आईएनसी की सरकार बनती है। मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट की बनती है। लालदुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इन सब की मतगणना है वो 3 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु कितने स्थान आरक्षित है? मित्रों इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट लगा लो। राजस्थान विधानसभा में देखिए केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा में ही स्थानों का आरक्षण है। लोकसभा में है और विधानसभा में है। यहाँ क्या है? सीटों का रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन किस किस को है? एससी को है और एसटी को है। ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, एमबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, विमेन को कोई रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस को कोई रिजर्वेशन नहीं है। किस किस को है? तो केवल और केवल मित्रों आपके एससी और एसटी को ही रिजर्वेशन है। लेकिन इसके उलट यदि हम देखें किसी भी राज्य की विधान परिषद और देश की राज्यसभा, यहाँ पर कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पर मित्रों कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी प्रकार के स्थानों का आरक्षण नहीं है किसी भी प्रकार का। लोकसभा में है और राज्य की विधानसभा में है, और वो भी केवल और केवल एससी एसटी का है। तो राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु कितनी सीटें रिजर्व है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, 34 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। 2026 तक यही रहेगी। कब तक? 34 सीटें हैं ये 2026 तक रहेगी। 2026 तक ये सीटें जो है वो आरक्षित रहेगी। और 2026 में इनका जो परिसीमन होगा उसके बाद कौन सी सीट आरक्षित रहेगी कौन सी नहीं रहेगी वो परिसीमन के बाद ही तय हो पाएगा। तो हमने देखा कि राजस्थान विधानसभा में एससी वर्ग हेतु कितनी सीटें रिजर्व है? 34 सीटें रिजर्व है। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें रिजर्व है? सेम टू सेम प्रश्न है। उसमें बस केवल और केवल एससी का था और इसमें मित्रों जो है आपके एसटी की बात पूछी गई है। एसटी वर्ग हेतु कितनी सीटें रिजर्व है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए 2 के लिए रिजर्व है और यहाँ पर इनके लिए जो है 25 सीटें रिजर्व है। ये इसका राइट आंसर है। 34 सीटें एससी के लिए, 25 सीटें एसटी के लिए, और कुल पूछ ले आपको तो कुल आप दोनों जोड़ लेना, 34 + 25 59 सीटें जो है वो रिजर्व राजस्थान में रखी गई है। राजस्थान विधानसभा में महिलाओं हेतु कितने स्थान आरक्षित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में अभी आज की स्थिति में ऐसी है कि एक भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। राजस्थान तो छोड़ो, किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए महिलाओं की जो सीटें हैं वो आरक्षित नहीं है। तो इसका जो 10 सीटें हैं 10 सीटें नहीं आरक्षित है, 34 नहीं है, 25 नहीं है, कोई स्थान आरक्षित नहीं है। ये इसका जो है मित्रों राइट आंसर है। 10 सीटों की यदि हम बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। राजस्थान से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है आपकी। राजस्थान से राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। 34 आपके लिए एससी के लिए रिजर्व है और 25 आपके जो है एसटी के लिए रिजर्व है। महिलाओं के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार अब बिल जरूर लेकर के आई है कि 2029 से किस किस सदन में, कि हम लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभा में भी, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, इन दोनों सदन में विमेन के लिए रिजर्वेशन देंगे। विमेन के लिए जो है आरक्षण मित्रों हम प्रदान करेंगे। ऐसा एक बिल केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न करवाए गए? ये जो निर्वाचन है ये किसने करवाए हैं? तो देखिए
मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ मित्रों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपके भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। और एक बात कर लेते हैं हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। ये किन किन का निर्वाचन करवाता है भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि इसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 324 में है। इसका प्रावधान मूल संविधान में था, मूल संविधान में इसका प्रावधान था। और ये किस किस के लिए रिजर्वेशन, किस किस के लिए जो है इलेक्शन करवाता है, तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है, उसके साथ साथ सांसदों के चुनाव करवाता है। सांसद भले ही लोकसभा से हो, यानी लोकसभा के चुनाव भी यही करवाता है, और सांसद भले ही राज्यसभा से हो, उनके चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। उसके अलावा मित्रों ये विधायकों के चुनाव भी करवाता है। किसके चुनाव करवाता है? विधायकों के। विधायक भले ही विधानसभा का सदस्य हो या जिन राज्यों में विधान परिषद है उसका सदस्य हो, तो इन सब के चुनाव मित्रों आपके जो है वो कौन करवाता है? वो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग। इसके अलावा वो कई सारे काम भी करता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि राज्य की विधानसभा के लिए जो निर्वाचन है वो ये करवाता है। थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनको जोड़ा गया। 243 के और 243 ZA के तहत इनको जोड़ा गया। के और 243 ZA के तहत जोड़ा गया। काम क्या है इसका? काम है देखिए, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जैसे आपके ग्राम पंचायत है ना, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनके, और नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनके चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न करवाए गए? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, या A व B दोनों द्वारा, और न तो A और न ही B द्वारा। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इनके निर्वाचन करवाए गए। 16वीं विधानसभा 2023 के निर्वाचन हेतु कुल कितने प्रतिशत मतदान संपन्न हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि 16वीं विधानसभा 2023 के निर्वाचन में राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत मतदान संपन्न हुए? तो राइट आंसर है 75.45%। और ये अब तक का सर्वाधिक मतदान है, अब तक के 16 विधानसभाओं के रिकॉर्ड का सर्वाधिक रिकॉर्ड मतदान है। रिकॉर्ड मतदान, इतना मतदान पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए ये रिकॉर्ड मतदान है। 75.45 रट लेना। 74.62% मित्रों आपके 15वीं विधानसभा के लिए हुआ था। ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं, पिछली विधानसभा के चुनाव 2018 में जो हुए थे उसके तहत 74.62% हुआ है। और इस वाली में ये जो 74.53 है मित्रों, ये 2023 के पुरुष मतदाता प्रतिशत है, पुरुष मतदाता प्रतिशत है। और 74.12 मित्रों ये आपके महिला मतदाता प्रतिशत है, महिला मतदाता प्रतिशत है। तो यहां से आपको ध्यान रख लेना है। अंतर कितना आया मित्रों? 74.62% तो था आपका 2018 में, और इस बार हो गया 75.45%, यह आपका हो गया 2023 में। तो जो आपका अंतर आया मित्रों, जो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो बढ़ोतरी हुई प्लस में 0.83% बढ़ोतरी हुई है। ये लो वो सवाल आ गया। 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में कुल कितने प्रतिशत मतदान अधिक हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, 0.83% जो मतदान है वो अधिक हुआ। 2018 की बात कर लेते हैं और 2023 की बात कर लेते हैं। यानी 2018 में आपके
74.62%। फिगर चेक करने के लिए पीछे चल जाते हैं। हाँ, 74.62% ये हुआ था। 2018 में आपके 75.45% हुआ। दोनों ही फिगर याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो मित्रों वृद्धि हुई थी, यहाँ मैं वृद्धि लिख देता हूँ, और वृद्धि लिखता हूँ आपके ग्रीन में, क्योंकि बढ़ोतरी ही हुई थी, +0.83% की वृद्धि हुई। तो कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये वाला, और कितनी वृद्धि हुई, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वीं विधानसभा के निर्वाचन में सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा सीट पर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16वीं विधानसभा में मतदान जो सर्वाधिक है वो किस विधानसभा सीट पर हुआ? पोखरण, तिजारा, कुशलगढ़ या हवा महल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्रों कुशलगढ़ सीट पर। कितना हुआ? कुशलगढ़ सीट पहली बात तो है कहाँ पर? यह सीट बांसवाड़ा में है, और बांसवाड़ा में यह सीट एसटी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व सीट है, ठीक है ना। यहां पर मतदान हुआ आपके 88.13%, 88.13%, इतना मतदान हुआ, और सर्वाधिक कुशलगढ़ में हुआ है। और कुशलगढ़ से जो एमएलए बनी वो बनी आपकी श्रीमती रमीला खड़िया, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से एमएलए बनी। यहाँ इनकी सीट पर जो कुशलगढ़ में है, बांसवाड़ा में है, एसटी के लिए रिजर्व है, वहाँ सर्वाधिक महिलाओं का जो मतदान है मित्रों वो सबसे ज़्यादा हुआ है। सर्वाधिक मतदान महिलाओं का, क्या ओवरऑल सर्वाधिक मतदान है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। 16वीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2023 में सर्वाधिक महिला मतदान, यहां अब आपको यह सवाल पूछ लिया, सर्वाधिक महिला मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आपसे यह पूछा गया था कि सबसे ज्यादा मतदान कहां पर हुआ, तो वो तो हुआ कुशलगढ़ में, और सर्वाधिक महिला मतदान में आपके हुआ है पोखरण में। पोखरण कहां पर है? पोखरण विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर में है, और वहां पर महंत प्रतापपुरी इस बार चुनाव जीत करके आए हैं। महंत प्रतापपुरी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक महिला मतदान हुआ। कुशलगढ़ आपके बांसवाड़ा में है, और महिला मतदान के मामले में ये द्वितीय स्थान पर रहा है, सेकंड स्थान पर, द्वितीय स्थान पर रहा। तिजारा अलवर की सीट है, और महिला मतदान के मामले में तीसरे स्थान पर रही है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर मित्रों कि महिला मतदान हाईएस्ट 1 नंबर, यहां पर लिख सकते हैं पोखरण, पोखरण के आगे मैं लिख देता हूं सर्वाधिक, और वो भी कितना? 88.13%, और नहीं 88.13 नहीं, सर्वाधिक महिलाओं में 88.23%, सर्वाधिक कुशलगढ़ वाले में 88.13%, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपके कुशलगढ़ है, ओवरऑल ये टॉप पर है, और तीसरे नंबर पे आपके तिजारा है। देखिए पोखरण महिला मतदाताओं के मामले में टॉप पर है, कुल महिला मतदाताओं का 88.23% यहाँ पर मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान पूछ ले तो कुशलगढ़ से, सर्वाधिक महिला मतदान पूछ ले तो पोखरण से। सर्वाधिक महिला मतदान पोखरण से 88.23%, सर्वाधिक ओवरऑल सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ से 88.13%। आगे बढ़ते हैं। 16वीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2023 में न्यूनतम मतदान किस सीट पर हुआ? यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों। देखिए हम बात कर लेते हैं इस पहले की प्रश्न के सही उत्तर की, आहोर है इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक का आपको उत्तर देना है कुशलगढ़। न्यूनतम ये विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से है, न्यूनतम आपका उत्तर है मित्रों आहोर। आहोर कहाँ पर है? जालोर में, जालोर जिले का विधानसभा क्षेत्र है। और कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा का है। और ये किस हिसाब से हुआ? ये आपके मित्रों हुआ विधानसभा के अनुसार, विधानसभा सीट के अनुसार आपका ये हुआ। अगर हम जिले के अनुसार कर लें, मान लो इसी को ही अपन जिले के अनुसार कर लें, तो जिले के अनुसार सर्वाधिक जिस जिले में मतदान हुआ पूरे जिले के अनुसार वो था आपका जैसलमेर। और यहाँ पर न्यूनतम भी कर लें तो वो मित्रों हुआ आपके पाली।
पाली में न्यूनतम मतदान हुआ पूरे जिले के मतदान के हिसाब से। प्रश्न कह रहा है 16वीं विधानसभा निर्वाचन 2023 में न्यूनतम मतदान किस सीट पर हुआ, तो न्यूनतम मतदान आपके आहोर सीट पर हुआ। 16वीं विधानसभा में चुनाव परिणाम में भाजपा ने कुल कितनी सीटें जीत करके सरकार बनाई, तो भाजपा 199 सीटों पर जो आपके मतदान हुए उसमें से भाजपा को 115 सीटें मिली है। 199 में से 115 सीटें मिली है किसको, बीजेपी को। कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बार 69 सीट्स मिली है। और यदि हम निर्दलीय की बात करें इस बार, तो निर्दलीय विधायक इस बार 8 चुन करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतांतर से जीतने वाले विधायक कौन हैं, सर्वाधिक मतांतर से यानी कि जिनको सबसे ज़्यादा है जो वोटों से हराया, वो कौन सी सीट पर रहे, कौन रहे। तो देखिए 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतांतर से जीतने वाले विधायक दिया कुमारी थे, इनका राइट आंसर दिया कुमारी है। तो देखिए दिया कुमारी किस सीट से है, जयपुर के विद्याधर नगर सीट से है। इससे पहले ये सवाई माधोपुर से, इस सीट पर जीतने से पहले भी आप एमएलए थे और सवाई माधोपुर से एमएलए थे। उससे पहले राजसमंद से सांसद रह चुके हैं और इनका जो मतों का अंतर है वो 71,368 मतों से जीते। 71,368 मतों से किससे, कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनसे ये 71,368 वोट ज़्यादा लेकर के आई। कितने वोट ज़्यादा लेकर के आई, 71,368। और सर्वाधिक जो जीत का अंतर है वो इसी सीट से रहा। हाईएस्ट जीत का अंतर है जो दिया कुमारी से रहा, और दिया कुमारी को राज्य का वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाया गया है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के साथ, है ना। तो ये इसके राइट आंसर है। एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। राज्य की 16वीं विधानसभा में न्यूनतम मतांतर से जीतने वाले विधायक का नाम यहाँ दे रखा है हंसराज पटेल। देखिए एक प्रश्न तो यहीं क्लियर हो गया। राज्य में न्यूनतम मतांतर से जीतने वाले विधायक हंसराज पटेल किस विधानसभा क्षेत्र से जीते, तो देखिए हंसराज पटेल जीते कितने वोटों से, 321 वोटों से जीते, 321 वोटों से जीते। और वो उनका विधानसभा क्षेत्र था कोटपूतली। कोटपूतली भी पड़ता है आपके जयपुर में। विद्याधर नगर में और कोटपूतली में हाईएस्ट अंतर और लोएस्ट अंतर जो रहा, मतलब सबसे ज़्यादा अंतर विद्याधर नगर में दिया कुमारी जीते, सबसे कम अंतर से हंसराज पटेल जीते, दोनों ही बीजेपी के हैं। और ये कोटपूतली सीट से जीते हैं, इनका जो मतांतर है वो 321 रहा है, और दोनों ही सीटें आपकी जयपुर की है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कुल कितने निर्दलीय विधायक चुनकर के आए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्दलीय विधायक जो थे 8 चुनकर के आए हैं। कितने चुनकर के आए, 8। 2018 में इनकी संख्या 13 थी और 13 से घट करके 2023 में मित्रों इनकी संख्या 8 रह गई है। कौन कौन जीते, एक आपके डीडवाना से यूनुस खान जीते, पूरे नाम तो मुझे शायद ही याद होंगे। एक आपके यूनुस खान डीडवाना से जीते, एक आपके रविंद्र सिंह भाटी जीते, कहाँ से, शिव से। एक आपके डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से, डॉक्टर चंद्रभान आक्या, ये आपके जीते चित्तौड़ से। रितु बनावत ये जीते बयाना भरतपुर से। ये अभी मुझे तो 5 याद आ रहे हैं, लेकिन टोटल जो है वो 8 निर्दलीय विधायक इस बार जीत करके आए हैं। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2023 में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। यहां से आपको 101% सवाल जो है पूछा जा सकता है। देखिए इस प्रश्न का पहले तो मैं आपको राइट आंसर दे देता हूं कि 20 महिला निर्वाचित हुई। 20 में से बीजेपी से 9 महिलाएं निर्वाचित हुई। टिकट इन्होंने दिया 20 महिलाओं को। बीजेपी ने 9 महिलाएं बीजेपी से जीत के आई, बीजेपी ने 20 महिलाओं को टिकट दिया। बीजेपी की बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इनकी भी 9 महिलाएं जीत के आई, इन्होंने 28 महिलाओं को टिकट दिया। कितने को दिया टिकट, 28 को। और निर्दलीय 2 महिलाएं जीत के आई और 2 ही खड़ी थी। कुल 20 हो गई और 50 में से
20 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों इसके साथ पिछली विधानसभा से तुलना करके। तो 2018 की विधानसभा में टोटल 24 थी, वो 24 घट करके 2023 में 20 रह गई, और 20 में से 9 भाजपा से, 9 कांग्रेस से और 2 निर्दलीय, रितु बाणावत और डॉक्टर प्रियंका चौधरी। 20 टोटल 50 महिलाएं खड़ी थी, 50 में से 20 भाजपा से खड़ी थी, 28 इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़ी थी, 2 निर्दलीय थी, दोनों को दोनों जीत के आई। 28 में से कांग्रेस की 9 जीती, बीजेपी की 20 में से भी 9 जीती। टोटल जो है 20 थी। पिछली विधानसभा में टोटल महिला विधायकों की संख्या 24 हुई है। तो कमी घटे, कितने घट गए हैं? -4 की जो है कमी हुई है, यानी 4 महिला विधायक पिछली बार से इस बार कम निर्वाचित हुई है। आगे बढ़ते हैं। 16वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग की कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एससी महिलाओं की बात कर रहा है, कितनी? एससी महिला विधायक। तो एससी के लिए पहली बात तो रिजर्व सीटें कितनी हैं? 34 तो कम से कम एससी के चुन करके आएंगे। उनमें से एससी की महिला विधायक बनी है 7। कितनी बनी है? 7 बनी है। विधानसभा निर्वाचन 2023 में अनुसूचित जाति के बाद आपके हैं अनुसूचित जनजाति से, एसटी से, एसटी वर्ग से, अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी वर्ग से कुल कितनी महिला विधायक चुन करके आई? देखिए मैं बताता हूं आपको। कुल महिला एमएलए, कुल महिला एमएलए कितनी चुन करके आई? 20 में से एससी वुमेन एमएलए, एससी वुमेन एमएलए कितनी हो गई? 7। एसटी वुमेन एमएलए, एसटी वुमेन एमएलए हो गई 2। कितनी हो गई? 2 इस प्रश्न का, सॉरी 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 2 कौन कौन सी? एक आपके कुशलगढ़ से, जहां पर सर्वाधिक मतदान हुए, कुशलगढ़ एससी के लिए रिजर्व सीट है। बांसवाड़ा में, वहां से डॉक्टर रमीला खड़िया। और दूसरी जो मित्रों आपके बामनवास से, बामनवास आपके पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। और यहां से आई है आपके श्रीमती इंदिरा, श्रीमती इंदिरा। ये दोनों ही मित्रों आपकी दोनों की दोनों सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की खाते में गई है। ये जो 2 महिलाएं एसटी है ये कांग्रेस की है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा से रमीला खड़िया और बामनवास सवाई माधोपुर से श्रीमती इंदिरा, ये दोनों महिलाएं जो है वो एसटी की है। तो एसटी की महिलाओं की संख्या एमएलए की वो हो गई 2, एससी की हो गई 7। टोटल पूछे तो 20, पिछली बार पूछे तो 24, कम कितनी हुई? 4। ठीक है। रिजर्वेशन सीटें पूछे तो एससी के लिए रिजर्वेशन सीटें 34, एसटी के लिए रिजर्वेशन सीटें 25। सब प्रश्न सही होने चाहिए। एक भी प्रश्न आप एग्जाम में यहां से गलत नहीं करके आओगे। इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैं लेकर के आया हूं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कंटेंट कैसा है। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? राज्य के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। और ये भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने। और बीजेपी का यह चौंकाने वाला फैसला है कि पहली बार विधायक बनने के बाद किसी को है जो राज्य का मुख्यमंत्री यहां पर बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? राज्य के जो मुख्यमंत्री महोदय है वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? वो हुए हैं मित्रों आपके सांगानेर से। भरतपुर के तो रहने वाले हैं, भरतपुर के मूल निवासी है, भरतपुर के रहने वाले हैं, जबकि निर्वाचित भरतपुर से नहीं हुए, भरतपुर के रहने वाले हैं। निर्वाचित कहां से हुए? निर्वाचन जो क्षेत्र है वो इनका सांगानेर है, निर्वाचन क्षेत्र मित्रों इनका सांगानेर। विद्याधर नगर से दिया कुमारी जीती है। मालवीय नगर से आपके प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वो जीते हैं कालीचरण सराफ। और सांगानेर से आपके भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। भजनलाल शर्मा राज्य के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने? यानी कि किस क्रमांक के? देखिए 1998 1998 के बाद, 1998 को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। पिछले 25 साल में ये केवल तीसरे आदमी हैं, या तो वसुंधरा जी बने या अशोक जी बने। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति चेंज हुआ तो ये तीसरे व्यक्ति है 1998 के बाद। लेकिन क्रमांक में, यानी क्रमांक में पूछे तो ये 14वें व्यक्ति है। कौन से क्रमांक में? 14 व्यक्ति है।
अभी तक 16 विधानसभाओं के जो अपना 70-73 साल का इतिहास है, 77 साल का, 1952 के बाद से 1952 48 और 23 साल, ये काउंट कर लो, 48 और 23 मतलब लगभग 71 साल का जो इतिहास है उसमें केवल और केवल 14 व्यक्ति ही सीएम बन पाए हैं। तो वो राज्य के 14वें व्यक्ति है जो व्यक्ति के रूप में सीएम बने। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, निर्वाचित नहीं होता है, निर्वाचित वो एक एमएलए के रूप में निर्वाचित होता है, विधानसभा के सदस्य के रूप में होता है, वो होता है नियुक्त। फिर विधानसभा के सदस्यों के जो चुनाव परिणाम आते हैं ना, उनमें से जो पार्टी अपने में से किसी एक को नियुक्त करती है, उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, नियुक्त होता है। और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल द्वारा ये की जाती है तो यहां ये भी ध्यान रखना, क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देगा, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा? नहीं। यदि किसी पार्टी को या किसी दल को या किसी गठबंधन को विधानसभा में बहुमत सीट प्राप्त हो गया तो वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, यदि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में वो स्वविवेक से मुख्यमंत्री बना सकता है। एक बात और ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। कोई भी मंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं है तो भी आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मंत्री बनाने या मुख्यमंत्री बनाने के अगले 6 माह के भीतर आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ती। जहां 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में से किसी एक की भी सदस्यता लेनी पड़ती है। अगला सवाल, राज्य विधानसभा निर्वाचन 2023 के उपरांत उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, डेप्यूटी सीएम किसे बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मित्रों, जो आने वाला एग्जाम है आपका, वहां करंट अफेयर के लिहाज से यहां से बहुत सारे प्रश्न छपने वाले हैं, तो आप इसको जरूर देख के जाइए। किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया? दिया कुमारी को बनाया गया, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया। दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव जीत करके आई, इनके साथ साथ ये राज्य के सर्वाधिक मतांतर से चुनाव जीतने वाली थी। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा दूदू विधानसभा क्षेत्र से किसको हरा करके आए थे? राज्य सरकार के खाद्य मंत्री बाबूलाल नागर को, जिन्होंने दूदू को जिला बनाया लेकिन वो चुनाव हार गए। बाबूलाल नागर को हरा करके डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है वो विधायक बने और ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री बने। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ए व बी दोनों इसमें दे रखा, तो इसका राइट आंसर होगा डी। सचिन पायलट मुख्य उप मुख्यमंत्री थे लेकिन पिछली गवर्नमेंट में थे, इस गवर्नमेंट में नहीं बने। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है मित्रों? राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हुए देखा होगा, तो प्रधानमंत्री भी मौजूद थे वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शपथ दिलाई नहीं। तो किसने शपथ दिलाई मित्रों? शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। और इनकी शपथ जो है उसका यदि हम अनुच्छेद बात कर लें, किस अनुच्छेद के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है, तो अनुच्छेद 164(3) के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री शपथ किसकी लेते हैं? तो मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? पद एवं गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है अनुसूची 3 में। किस में है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। जितनी भी शपथ, चाहे वो प्रधानमंत्री ले, चाहे मुख्यमंत्री ले, चाहे मंत्री ले, चाहे न्यायाधीश ले, कोई भी, लेकिन कुछ की अनुसूची 3 से बाहर भी है। अनुसूची 3 से बाहर किस किस की है? तो अनुसूची 3 से बाहर जिन जिन की है उनकी भी डिस्कस कर लेते हैं। एक नंबर है राष्ट्रपति की अनुच्छेद शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 से बाहर है, और इनकी शपथ का प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया। दूसरे, भारत के उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 से बाहर है, इनकी प्रारूप जो शपथ का है अनुच्छेद 69 में किया गया। तीसरा, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रारूप मित्रों जो आपके है वो अनुसूची 3 से बाहर किया गया है, और अनुच्छेद 159 में इनकी शपथ का प्रारूप है। तो 60, 69 और 159 ये आपको मित्रों डेफिनेटली याद रखने हैं। 101% आपको ये याद रखने हैं। 29 तक प्रश्न हम आ गए हैं। मुख्यमंत्री की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में उल्लेख है, और अनुसूची 3 से बाहर जिन 3 की है वो इनकी है।
16वीं विधानसभा के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया इस बार कालीचरण सराफ को। यह है राइट आंसर। कालीचरण सराफ मालवीय नगर से चुनाव जीत करके आए हैं, भाजपा के नेता है। वासुदेव देवनानी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनाई गई है। और इनके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, जयपुर राजघराने से आते हैं। कालीचरण सराफ मालवीय नगर से, और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं, सर्वाधिक बार प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो सर्वाधिक बार मित्रों प्रोटेम स्पीकर बने पूनमचंद विश्नोई सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने। कितनी बार? 3 बार। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे पूनमचंद विश्नोई जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। वो एकमात्र व्यक्ति है जो ये रहे। तो हम पिछली विधानसभा की बात कर लेते हैं मित्रों। जो 15वीं विधानसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया थे। गुलाबचंद कटारिया जो वर्तमान में असम के राज्यपाल है वो थे। तो कालीचरण सराफ को मालवीय नगर से जीत के आए हैं। इनको इस बार 16वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है मित्रों वो राज्य का राज्यपाल करता है। और अगला सवाल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर एक्चुअली करता क्या है? प्रोटेम स्पीकर को क्यों बनाया जाता है? नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए। तो हमने देखा कि नवनिर्वाचित विधायकों को जो शपथ है वो प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है। विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी यही करता है और विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त होने तक जो सदन की कार्रवाई उसकी अध्यक्षता भी यही करता है। तो ये सारे काम किसके हैं? तो ये सारे काम मित्रों प्रोटेम स्पीकर के हैं। एक भी सवाल मैं चाहता हूं आप लोग गलत नहीं करके आए। इतनी सारी मेहनत करके मैंने ये बनाया है, तो आप लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो कंटेंट है कितना फ्रूटफुल है और आपकी क्या इच्छा है कि और हम किस प्रकार के कंटेंट लेकर के आए। कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का पर्सनली जवाब दूं और इस पूरे 4K पैनल की PDF आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ जा करके आपको ये जो PDF है ये मिल जाएगी और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं मित्रों पिन करवा दूंगा। 16वीं विधानसभा में राजस्थानी भाषा में कितने विधायकों ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली? राजस्थानी भाषा में कितने विधायकों ने शपथ ली? देखिए, राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की कोशिश की गई। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की राजस्थानी भाषा में शपथ लेते हुए आपको वीडियो देखा होगा। उन्होंने राजस्थानी भाषा में शपथ ली, लेकिन वो जो शपथ है उसको इनवैलिड बता दिया गया। उसके बाद लीगली रूप से उन्होंने हिंदी में शपथ ली। तो शपथ संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जितनी भी भाषाएं हैं, और वर्तमान में 22 भाषा है। कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा। और विडंबना यह है मित्रों, इन 22 भाषा में राजस्थानी शामिल नहीं है। तो जो इस भाषा के प्रयास कर रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए, वो बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, लेकिन इसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। इसलिए राजस्थानी भाषा में ली गई शपथ को इनवैलिड करार दिया गया और प्रोटेम स्पीकर महोदय द्वारा उनको लीगली हिंदी में शपथ लेने की बात कही गई। उन्होंने हिंदी में शपथ ली है। तो किसी की भी शपथ है तो इसमें विधिक रूप से राजस्थानी भाषा में मान्य नहीं की गई, तो 0 इसका सही उत्तर होगा। आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत चर्चा में रहा, इसलिए इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, 16वीं विधानसभा के लिए किसे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए मित्रों, निर्वाचन की डेट से लेकर के विधानसभा के पहले सत्र तक के सारे सवाल आपको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। 16वीं विधानसभा के लिए किसे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वासुदेव देवनानी को नियुक्त किया गया। और वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक है। कहाँ से? अजमेर उत्तर से विधायक है। कालीचरण सराफ को मित्रों प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? प्रोटेम स्पीकर। और इन दोनों को इस बार कुछ भी पद नहीं मिला है। तो विधानसभा अध्यक्ष का प्रश्न था, तो ये था वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राज्यपाल के मैटर में मत चले जाना। यहाँ पर जो है ना, विधानसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ना, वो विधानसभा के सदस्य अपने में से मिलकर के एक को चुनते हैं।
16वीं विधानसभा में संस्कृत भाषा में कुल कितने विधायकों ने शपथ ली? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत भाषा उन 22 भाषा में शामिल है जो 8वीं अनुसूची में है, और ऐसे विधायकों की संख्या मित्रों 22 थी। तो आपको इसको याद ऐसे रख लेना, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और कितने विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली? इन 22 में से एक संस्कृत है, और इस संस्कृत में भी 22 विधायकों ने शपथ ली। तो इसके साथ आपको दोनों ही फैक्ट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 16वीं विधानसभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई? बहुत अच्छा सवाल है। 16वीं विधानसभा की जो मित्रों प्रथम बैठक है वो आपके 20 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई, और इस तिथि से अगले 5 साल के लिए विधानसभा तक चलेगी। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिला यदि पूछे मित्रों तो वो है जैसलमेर। यदि हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक मतदान की, सर्वाधिक मतदान में आपको सीट पूछे, विधानसभा की सीट पूछे, तो राइट उत्तर लगाओगे कुशलगढ़, और 88.13%। सर्वाधिक जिला पूछ ले तो जिला लगाओगे आप जैसलमेर, इस जिले में सर्वाधिक हुआ। अगर इसके साथ साथ मित्रों आपको पूछ ले न्यूनतम मतदान, और न्यूनतम मतदान में सीट पूछ ले, तो राइट आंसर क्या दोगे? आहोर। आहोर कहाँ है? जालोर। और न्यूनतम मतदान में आपको मित्रों जिला पूछ ले, तो राइट आंसर क्या दोगे? पाली। विधानसभा में मतदाताओं की संख्या के आधार पर राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। विधानसभा का क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ। यदि आपको कहे किस आधार पे मतदाताओं की संख्या, इसके आधार पर राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी विधानसभा सीट है वो है झोटवाड़ा। राज्यवर्धन सिंह जी जहाँ से चुनाव लड़े थे वो है झोटवाड़ा, और लगभग झोटवाड़ा में 3.5 लाख यानी 3,56,000 से अधिक वोटर वहां पर है। और यदि आपको पूछ ले मित्रों क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ी विधानसभा सीट है वो है जैसलमेर। सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? जैसलमेर। मतदाताओं की संख्या के आधार पर राज्य की सबसे छोटी, यहां पर आपको कह दिया सबसे छोटी विधानसभा की सीट किस आधार पर? मतदाताओं की संख्या के आधार पर, वो है आपके किशनपोल। कौन सी है? किशनपोल। ये भी जयपुर की है। तो सबसे बड़ी सीट है जो झोटवाड़ा की है, 3,56,000 से अधिक मतदाता है। सबसे छोटी सीट किशनपोल की है, वहां पर 1,91,564 के आसपास मतदाता है, इतने सीट है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट आपकी जैसलमेर की है। लास्ट प्रश्न, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु सतरंगी सप्ताह जो है, इसका जो है आयोजन मित्रों निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? तो 16 से 22 नवंबर 2023 तक आपको सतरंगी सप्ताह का आयोजन करवाया गया। अब मित्रों पहले तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारी ओर से केवल और केवल इतना प्रयास किया जाता है कि जो भी विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े वो ये ट्रस्ट के साथ जुड़े, उसको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। इस 4K पैनल की PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में डलवा दूंगा, वहां जाकर के ज्वाइन कर लेना। हाँ, MCQs पढ़ने से पहले थ्योरी जरूर पढ़ लेना, और फिर से MCQs देखना। आने वाले सभी एग्जाम में आपके एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं करंट अफेयर के किसी और अगले ही धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।